नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। जैसे कि प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्वच्छ भारत है और हिंदी और इंग्लिश है। तो इनकी तैयारी कैसे करें, इसको लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा डाउट है कि इसकी तैयारी हमने तो कभी पढ़ा भी नहीं है तो कैसे करें। तो देखिए, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहते हैं। उसमें थोड़ा सा, चूंकि बीकॉम है तो थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मतलब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन उसमें कर दिया। इससे ज़्यादा कुछ खास उसमें नहीं होता है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इस पे जो मेरा अनुभव ये कहता है पिछले क्वेश्चनों को देखकर कि कुछ इस पे बहुत ज़्यादा हेवी सा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आपको जो है नहीं पूछ रहे। तो आप क्या कीजिए कि इससे रिलेटेड जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट कीजिए, और गेस्ट पेपर आपके पास होगा तो गेस्ट पेपर या बुक अगर होगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ कि बीकॉम के बुक तो खरीदते नहीं है, गेस्ट पेपर से ही कर रहे हैं। अकाउंटिंग को छोड़कर बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए कि गेस्ट पेपर खरीदिए, उसमें जो पिछले दो अटेम्प्ट, मतलब पिछले दो एग्जाम तीन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों में जो कॉमन क्वेश्चन है उनको हटा दीजिए। मतलब वो रहेगा ही रहेगा, कॉमन क्वेश्चन भी आपको करना है। रिपीटेड क्वेश्चन जैसे होंगे तो उनको हटा दीजिए, तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएगा। और जब आप गेस्ट पेपर खरीदेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सबसे पहले वाले पेज पे जो होता है वो लिखा रहता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीआई, ये लिखा रहता है। तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर कहीं पे क्लास ले रहे होंगे तो आपके जो टीचर है उन्होंने जो आपको गेस्ट क्वेश्चन दिया होगा वही क्वेश्चन गेस्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट हो गया, तो इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा नया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्लास 12th में बिहार बोर्ड से जैसे हैं। चूँकि ये मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो है तो ज़्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड से ही रहते हैं। तो बिहार बोर्ड से पास किया है आपने, फिर बीकॉम मिथिला यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स शायद नहीं रखते हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप आप रख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो इसमें भी आपको वही अपनाना है, लेकिन आप इसके आंसर जल्दी एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये आपके लिए नया है। तो मेरी सलाह यह है कि इकोनॉमिक्स को आप उस पढ़ना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा। आप अभी से क्या कीजिए, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसको आपने चूंकि पहले नहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा आप पढ़ना क्या कीजिए शुरू कर दीजिए। लेकिन जो सीबीएसई से क्लास 12th किया हुआ उनके लिए तो इकोनॉमिक्स जो है वो कंपलसरी होता है, तो उनके लिए फिर आसान है, उनके लिए कोई भारी ही नहीं है। ये भी आसानी है। मेरा ये कहना है, चूंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो इसीलिए इसको आप क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद रहा डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे आज एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग कहने का ये मतलब है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ही है एक प्रकार की। कि हम कैसे करके अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली बेच रहे हैं, और किस प्रकार से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है उसने मार्केटिंग के सिस्टम को बढ़ाया है। कैसे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स की पहचान करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकेशंस अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बड़े मार्केट्स में कैसे हम इन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग है पूरा का पूरा। तो वो भी एक नया है, लेकिन आपको चूंकि आज के डेट में सभी बच्चे मोबाइल वगैरह चलाते हैं, सभी बच्चों के पास एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इनको अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको जो है आसान लगेगा, मतलब भारी नहीं लगेगा। इसमें भी पिछले 2-3 साल के ही क्वेश्चन जो हैं आते हैं। स्वच्छ भारत में आपको पढ़ना ही क्या है, ये एक लॉजिकल टॉपिक है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का एक सिस्टम दिया हुआ है कि क्या कैसे रहेगा नहीं रहेगा, तो वो सब सिस्टम है। कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़े अलग हैं। तो स्वच्छ भारत के लिए भी आपको जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी इंग्लिश की तैयारी आप कितनी करते हैं तो आप जानते ही हैं। तो अगर आपने इंग्लिश रखा है तो थोड़ा ग्रामेटिकली ठीक कर लीजिए अपने आप को, हिंदी रखा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मिला जुला कर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़कर आपके टोटल यही सब्जेक्ट्स हैं। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, हिंदी इंग्लिश और स्वच्छ भारत है। इनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ खास इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। आप आसानी से इसके गेस्ट पेपर खरीदिए और गेस्ट पेपर खरीद के
उसमें जो शुरू में बीबीआई क्वेश्चन है उन्हीं को आप क्या कीजिए, बढ़िया से याद कीजिए। उसको याद करने के बाद थोड़ा सा कुछ अपने शब्दों में भी क्या करना है, आंसर लिखना है, मतलब अपने हिसाब से भी थोड़ा सा आंसर को बदलना है। क्योंकि आप गेस्ट पेपर याद करके जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे गेस्ट पेपर याद करके जा रहे हैं, तो सबका आंसर क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। एक जैसा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको थोड़े मार्क्स जो हैं एवरेज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा उसमें कंटेंट चेंज कीजिए। आप आज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का आंसर बना सकते हैं। तो थोड़ा अलग अलग तरीके का आंसर बनाइए। और बच्चों का एक और भी डाउट है कि सर हमने किताबें नहीं खरीदी है, अकाउंटिंग की किताबें खरीदी है लेकिन स्वच्छ भारत की नहीं खरीदी है। तो नहीं खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप जो है लीजिए और उसका आंसर आप एआई से पता कीजिए या गूगल से पता कीजिए और उस आंसर में थोड़े से बदलाव कीजिए और अपने नोट्स को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। और अगर आपके पास कॉलेज में लाइब्रेरी है, अगर वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है तो वहाँ से बुक जाकर क्या कीजिए, लीजिए, या किसी दोस्तों ने अगर लिया है तो लीजिए। अब तो टाइम नहीं है किताब खरीदने का, क्योंकि अब 1-2 महीना रह गया है। तो गेस्ट पेपर से भी आप इसको बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी तरह के डाउट्स हैं या कोई भी आपको ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है पढ़ने से रिलेटेड, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भराएगा, इससे रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी है तो आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं नहीं जवाब दूंगा तो हो सकता है उसमें और जो दूसरे लोग जुड़े हैं वो जवाब देंगे, फिर मैं जब देखूंगा तो मैं भी जवाब अगर लगेगा देने लायक है तो दूंगा ही दूंगा। तो वहाँ से भी जुड़िए और एक कम्युनिटी बनता है, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया